दोस्तों, जीवन में हमेशा खुश कैसे रहे। दोस्तों, यदि हमें जीवन में हमेशा खुश रहना है तो सबसे पहले हमें दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा दुख का कारण यही है कि व्यक्ति अपनी तुलना दूसरों से करने लगता है। आप देखेंगे कि जब भी आप दूसरों से तुलना करते हैं तो आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति आपसे नीचे के लेवल का है तो आपके मन में खुशी होगी और आप इस खुशी में आलसीपन का जीवन जीने लगेंगे। और अगर तुलना करने वाला व्यक्ति आपसे ऊपर के लेवल का है तो फिर आप अपने आप को नेगेटिव सोच में डाल दोगे। कहने का मतलब ये है कि दोनों ही स्थिति हम सभी के जीवन के लिए नुकसानदायक ही है, इसलिए हमें कभी किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए। और दूसरा, हमें हमेशा अपने वर्तमान स्थिति से ही संतोष करना चाहिए। मतलब हमारे पास जो है, हम जैसे हैं, उसी को हमारी किस्मत मानकर उसी में संतोष रहना चाहिए। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें आगे बढ़ने का प्रयास ही नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार चिंता और चिंतन दोनों शब्द में अंतर है, ठीक उसी प्रकार आलस और संतुष्टि दोनों में अंतर है। यदि आप अपने वर्तमान स्थिति से संतुष्ट है तो हम आगे बढ़ने का प्रयास पूरे मन से करेंगे और उसमें सफलता भी मिलेगी। यदि आप अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं रहते हैं तो हमारा किसी भी अन्य कामों में मन नहीं लगेगा और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए जीवन में संतुष्टि और आगे बढ़ना एक दूसरे का सहयोगी शब्द है। आप देखेंगे कि जब आप अपने वर्तमान स्थिति से संतुष्ट होगे तभी आपके अंदर एक आशावादी विचार उत्पन्न होगा, और अगर आप अपनी जिंदगी से असंतुष्ट रहोगे तो आप कोई भी नया विचार नहीं अपना सकते। इसलिए दोस्तों, संतुष्टि ही सुखी जीवन का रहस्य है। दोस्तों, इसको मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए एक कहानी पेश करता हूँ। इस कहानी के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि संतुष्टि ही सुखी जीवन का रहस्य कैसे है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो रोज पत्थर तोड़ने का काम करता था। वे घर से थोड़ा दूर एक बड़े से पर्वत के पत्थर तोड़ता था और उससे अपना जीवन यापन करता था। एक दिन उस व्यक्ति ने सोचा कि क्या मैं जीवन भर पत्थर ही तोड़ता रहूंगा, क्या मैं जीवन में कभी बड़ा आदमी नहीं बनूंगा। ये सोचते हुए उसके मन में एक असंतुष्टि की भावना उत्पन्न हो गई और वह अपने आप को कोसने लगा। असंतुष्टि की भावना के कारण उसे रात में नींद आना बंद हो गई और वह बहुत ही परेशान रहने लगा। एक दिन अचानक ही उसने ये निश्चय किया कि मुझे अब बड़ा आदमी बनना है, और फिर वो सोचने लगा कि वो बड़ा कैसे बन सकता है। बड़ा और ताकतवर होने के लिए क्या करना पड़ता है। एक रात जब वह सो रहा था तो उसने एक सपना देखा। उसने सपने में देखा कि जब वह पत्थर तोड़ने जा रहा था तो उसे रास्ते में एक बड़ा सा बंगला दिखाई दिया। उसने सोचा कि ये बंगला ही सबसे बड़ा है, ये बंगला तो मेरे पास होना चाहिए, तभी मैं बड़ा आदमी कहलाऊंगा। वह व्यक्ति बहुत देर तक उस बंगले को देखता रहा। तभी कुछ देर बाद वहां पर एक बड़ी सी गाड़ी आती है और उस गाड़ी में से एक व्यक्ति बाहर निकलता है, जिसको बहुत से लोग फूलों की माला पहनाते हैं और उसकी जय जयकार करते हैं। वह व्यक्ति कोई राजनेता था। उस पत्थर तोड़ने वाले व्यक्ति ने फिर सोचा कि ये बंगला तो बड़ा नहीं है, बड़ा तो वह व्यक्ति है जिसका सब इतना आदर सत्कार कर रहे हैं। अब वह पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोचने लगा कि मुझे बंगला नहीं चाहिए, मुझे तो नेता बनना है, तभी मैं बड़ा आदमी कहलाऊंगा। बंगला और नेता को धूप में खड़े होकर देखते देखते वो पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति पसीने से तरबतर हो गया। फिर उसने ऊपर देखा तो उसे सूरज दिखाई दिया। तब उसने सोचा कि सबसे बड़ा तो ये सूरज है जो इतना ऊपर चमक रहा है, जो सबको रोशनी दे रहा है। उसने तो मुझे भी पसीने से तरबतर कर दिया। ये सूरज ही सबसे बड़ा और ताकतवर है, मुझे तो अब सूरज बनना है। वह सूरज को देख ही रहा था कि तभी एक घना बादल आया और सूरज को पूरी तरह से ढक दिया। ये देखकर वो पत्थर तोड़ने वाले व्यक्ति ने सोचा कि ये बादल ही सबसे बड़ा और ताकतवर है, जिसने पूरे सूरज को ही ढक दिया। मुझे तो बादल बनना है,
तभी मैं बड़ा कहलाऊंगा। वह व्यक्ति बादल को देख ही रहा था कि तभी हवा का एक झोंका आया और बादल को दूर लेकर चला गया। वो व्यक्ति ये देखता ही रह गया कि कैसे हवा का झोंका बादल को उड़ा के चला गया। ये नजारा देखकर उसने सोचा कि अब तो मुझे हवा बनना है, क्योंकि हवा सबसे ताकतवर है। वो व्यक्ति अभी सोच ही रहा था कि तभी हवा एक पहाड़ से टकराई, लेकिन पहाड़ हिला तक नहीं, और तो और हवा ने अपनी दिशा ही मोड़ ली। ये देखकर वो व्यक्ति हैरान रह गया और सोचने लगा कि यानी पहाड़ में दम है, मुझे तो पहाड़ बनना है। तभी उसने देखा कि एक व्यक्ति कहीं से आ रहा है। उस व्यक्ति के पास एक हथौड़ा होता है और वह अपने हथौड़े से उस पहाड़ के टुकड़े कर रहा है। ये देखकर वो व्यक्ति हैरान रह गया और सोचने लगा कि ये क्या हो रहा है। इतना बड़ा पहाड़ जिसने हवा के विशाल झोंके को रास्ता बदलने के लिए मजबूर कर दिया, टस से मस नहीं हुआ। उस पहाड़ को एक छोटा सा व्यक्ति तोड़ रहा है। क्या कोई व्यक्ति इतना ताकतवर हो सकता है? वो व्यक्ति बार बार सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है। एक पत्थर तोड़ने वाले व्यक्ति में इतनी ताकत कैसे हो सकती है? वह इतना बड़ा कैसे हो सकता है? वो व्यक्ति जोर जोर से चिल्लाने लगा, नहीं, मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना है, किसी भी हाल में मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना है। और यहीं पर उसकी आंखें अचानक से खुल गई और उसका सपना टूट गया। उसने जो सपने में देखा कि सबसे बड़ा तो पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति ही होता है, तो वो बहुत ही खुश हो गया, क्योंकि वह खुद भी एक पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति ही था। और उसके बाद उस व्यक्ति ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद कहा और कहा कि हे भगवान, आपने मुझे जो बनाया है, जो दिया है, मैं उसी में ही संतुष्ट हूँ, खुश हूँ। आपने तो मुझे सबसे बड़ा और ताकतवर व्यक्ति बनाया है, जो मैं पहाड़ तक को तोड़ रहा हूँ। शुक्रिया भगवान, आपने मुझे इतना बड़ा व्यक्ति बनाया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ईश्वर ने आपको सबसे अलग बनाया है। आप दूसरे की नकल करके ईश्वर का अपमान न करें। दोस्तों, अब तो आप समझ गए होंगे कि जीवन में हम खुश कैसे रह सकते हैं। ये कहानी हमें क्या कहना चाहती है कि हमारे पास जो चीज उपलब्ध है, हम उसकी इज्जत नहीं करते, उसकी कद्र नहीं करते। हम हमेशा दूसरों को देखते हैं कि उसके पास क्या है जो हमारे पास नहीं है। इसी चक्कर में हम असंतुष्ट और दीनहीन भावना महसूस करते हैं। दोस्तों, यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट रहे और अपने आप को हमेशा आशावादी बनाए रखे। आप जो है ठीक है, कुछ कमी है तो उसे दूर करने का प्रयास करें और ज्यादा सोचे नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति या कोई भी पद 100% अच्छा नहीं होता। कुछ न कुछ उसमें कमी जरूर होती ही है। हमें उस कमी को दूर करना चाहिए, न कि असंतुष्ट रहना चाहिए। इसलिए आप जैसे भी हो, जिस हाल में भी हो, आपको खुश और संतुष्ट रहना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ने का हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। आपको कभी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि ठहरा हुआ पानी बहुत जल्दी गंदा हो जाता है और बहता हुआ पानी कभी भी गंदा नहीं होता। इसलिए आपको हमेशा पानी की तरह बहते रहना है और आगे की ओर बढ़ते रहना है और हर हाल में अपने जीवन से संतुष्ट रहना है।